हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द्रोणा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारी एक टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम चल रहा है। हर संडे को 10th के मैथ्स के मॉडल पेपर हो रहे हैं। उस मॉडल पेपर का तीसरा मॉडल पेपर है और तीसरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आज हम कराने जा रहे हैं। पेपर का लेवल बहुत ही डाउन था, फिर भी बच्चों ने काफ़ी ठीक स्कोर किया है, कोई अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। देखिए आपने क्या क्या गलतियां करी है, आपको पूरा आज वीडियो थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए कुछ सॉल्यूशन मैं पहले से लाया हूं क्योंकि वो सभी को आता है, बस मेरा समझाना है। ठीक है, तो मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को थोड़ा जल्दी बनाएंगे। अगले टेस्ट के लिए और ज़्यादा मेहनत करें, एग्जाम आपके बहुत नज़दीक है, कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और पूरी श्रद्धा के साथ टेस्ट दें, पूरी ईमानदारी के साथ टेस्ट दें, जिससे आपको पता चले कि आप कहाँ पर डिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का सेशन। देखिए, बिंदु 5 - 2 x अक्ष से दूरी होगी। देखो, बिंदु 5 - 2 की x अक्ष से दूरी बतानी है। अगर मैं x अक्ष से दूरी की बात करूं तो इधर देखते हैं, ये होता है आपका x, ये होता है आपका x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। ये मैं मान लेता हूँ 0 0 है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ बिंदु 5। अब x अक्ष पर बिंदु 5 का होगा, कहीं यहाँ होगा। ठीक है, और -2 का होगा। मैं बोलता हूँ कि -2 माइनस में y के अंदर -2 कहीं यहाँ होगा, मतलब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर कहीं यहाँ पर बिंदु बनेगा 5 और -2 का, बिल्कुल 5 और -2 का यहाँ बनेगा। परंतु अब मैं बोलता कि किससे दूरी पूछी, x अक्ष से, तो ये मेरा क्या है, x अक्ष, मतलब मुझे ये वाली दूरी निकालनी है, ये वाली, और ये वाली दूरी निकालनी है। मतलब मैं ये डिस्टेंस देख लूँ, ये डिस्टेंस देख लूँ तो -2 आ रही है। क्या आ रही है, -2, परंतु दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए इसका आंसर होगा +2। कितना होगा, +2। ठीक है, आगे चलते हैं। बिंदु 4 3 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। देखो, मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। ये मेरा मूल बिंदु है 0 0, और मैं मानता हूँ कि मेरा कोई बिंदु है 4 और 3। मान लो मेरा कोई बिंदु है 4 और 3, वो यहाँ पर है, तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो कहने का मतलब ये मेरा ए बिंदु, ये मेरा बी बिंदु, ये मेरा 0 0 और ये मेरा 4 और 3। तो मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर दे सीधी। तो देखो, x2 की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 3, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 0 का स्क्वायर, है ना। इसके ऊपर क्या है, रूट है, तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा √25, और √25 की वैल्यू होती है 5। ऑप्शन में 5 कहीं पर है, तो इसका आंसर क्या है, 5। आगे चलते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। देखो, एक पासे को फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 स्थितियां बनती है। ठीक है, 3 से छोटी विषम संख्या, 3 से छोटी विषम संख्या कितनी आएगी, एक ही आएगी। 3 से छोटी बोली थी, 3 नहीं बोली थी। इसका मतलब अगर मुझे कोई भी पीई प्रायिकता निकालनी है ना, तो मैं ऊपर लिखता हूँ संभावित परिणाम या फिर निशेष परिणाम भी लिखते हैं, जैसा आपको लिखना है, बटा कुल परिणाम। कुल परिणामों की संख्या की, संभावित परिणामों की संख्या 1 और कुल परिणामों की संख्या 6। ऑप्शन 1/6, ये रहा 1/6। ठीक है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु a 6 5 एवं b -4 5 से समदूरस्थ हैं। देखो, करते हैं, इसने बोला समदूरस्थ हैं। मैं मान लेता हूं, मानते हैं एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है ना। इस बिंदु को मैं A मान लेता हूँ, इस बिंदु को B मान लेता हूँ, इस बिंदु को C मान लेता हूँ। इसने बोला है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो A 6 5 और B -4 5 से समदूरस्थ है। अब देखो, जब आपको x अक्ष पर बोला है, तो y बराबर तो 0 हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ ये x है और ये कितना है, 0 है। आपको B बिंदु, A और B बिंदु, चलो इसको मैं O मान लेता हूँ क्योंकि आपको A और B बिंदु का मान देके रखे हैं, तो मैं इसको मान लेता हूँ O मान लो। चलो ठीक है, तो B इसको A मान लेते हैं क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन में देके रखा है, और इसको मैं B मान लेता हूँ। इसका मतलब समदूरस्थ है, ये मैं मान लेता हूँ, ये देके रखा है x और 0। ठीक है, A बिंदु कितने देके रखे हैं आपको, 6 व 5, और B बिंदु कितने देके रखे हैं, -4 और 5 आपको देके रखा है। इधर करते हैं, देखो समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ की कंडीशन क्या होगी, देखना, हम जानते हैं
x अक्ष पर y बराबर 0 होगा। ठीक है, अब देखना प्रश्नानुसार, अगर मैं प्रश्नानुसार बात करूं तो आपको पता है समदूरस्थ बोला है, मतलब OA बराबर होगा OB, यही कंडीशन होगी। OA बराबर OB होगा तो मैं OA बराबर OB की वैल्यू निकाल लूँ। अब दूरी सूत्र का यूज़ कर लूँ तो दूरी सूत्र का उपयोग यहाँ पर कर लेता हूँ। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सीधी वैल्यू पुट कर देते। इधर देखो, पहले इन दोनों में कंडीशन करें तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ OA, तो ये OA है तो मैं OA में पहले लगाता हूँ। ठीक है, तो OA में देखो x2 कितना हो जाएगा 6 माइनस x1 कितना हो जाएगा x, इसका क्या होल स्क्वायर, माइनस y2 कितना हो जाएगा 5 माइनस क्या 0, इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, इधर देखना बराबर में सॉल्व करते हैं अपन वापस से। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लें तो x2 कितना माइनस का 4 माइनस x2 माइनस x1, वापस से लेते हैं x2 माइनस x1 कितना x, इसका क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ये प्लस कर देना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं, इधर हो जाएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो इधर देखिए, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, लेकिन पहले मैं इसको एक और स्टेप से सॉल्व कर लेता हूँ। चलो प्लस, ठीक है, ये बन गया कितना कोष्टक के अंदर 5 का स्क्वायर बराबर, आपके लिए एक एक स्टेप ओपन कर रहा हूँ। इसको -4 माइनस x का होल स्क्वायर ही रहने दो, प्लस ये भी बन जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, मैं दोनों पक्षों में वर्ग करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं वहाँ ले लेता हूँ। क्वेश्चन को आगे वाले पेज पे ले लेते हैं अपन। देखो इधर सॉल्व करते हैं हम, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो रूट कट जाएंगे, तो इधर बचेगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसको 25 लिख लेते हैं बराबर, ये बचेगा माइनस का 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इधर बचेगा 25। देखो ये 25 और ये 25 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको पहले मैं चलो a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लेता हूँ, तो a स्क्वायर मतलब 26 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर बराबर, ठीक है, 25 को काट दिया है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस का होगा a, ठीक है 2a, फिर b की वैल्यू बात करें तो b कितना होगा प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल होगा, लेकिन पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। 36 माइनस 12x बराबर 16 माइनस ये भी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये प्लस का 8x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी एक एक्स स्क्वायर था जो लिखना भूल गए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आप हटा दो, ये प्लस में है, इसको उड़ा देते हैं हम। ठीक है, तो बचा क्या क्या देखना, 36 माइनस 12x बराबर ये 8x है 16 प्लस 8x, नंबर संख्या वाले एक तरफ, ये तो x को इधर भेज देता हूँ, तो ये माइनस का 12x और माइनस के 8x 16 इधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएंगे माइनस के 36, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 12 और 8 कितने हो गए 20x, और ये कितना हो गया प्लस माइनस माइनस, तो ये भी कितना, ये माइनस के 20x और ये भी कितने हो गए माइनस के 20, तो x बराबर हो गया माइनस के 20 बटा माइनस के 20, तो x बराबर आया 1, x बराबर क्या निकल के आया x 1। इसने क्या पूछा था हमसे, इसने पूछा था बिंदुओं a6 व b4 से समदूरस्थ है, वह बिंदु ज्ञात करना है। तो वो बिंदु क्या होगा, तो वह बिंदु हमने क्या माना था, वह बिंदु हमने माना था o, और वो हमने क्या माना था x और 0, इसका मतलब वो बिंदु क्या निकल के आएगा, वो बिंदु क्या निकल के आया 1 और 0। ठीक है, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। यदि बिंदु x3 और 5, 7 के बीच की दूरी
5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। बीच की दूरी देके रखी है, मैं आपके लिए एक डायग्राम भी बना लेता हूँ यहाँ पर। ये मान लो एक लाइन है, ये आपको A बिंदु देके रखा है, ये आपको मान लो B बिंदु देके रखा है ना। हाँ, और इसके बीच की दूरी मुझे डिस्टेंस पता है। तो मान लो मुझे A बिंदु के निर्देशांक देके रखे हैं x और 3, मुझे B बिंदु के निर्देशांक देके रखे हैं मान लो कितने 5 और 7, मुझे इसके बीच की डिस्टेंस देके रखी है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मुझे देके रखी है 5। ठीक है, ये मुझे 5 देके रखी है। अब मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। हम या फिर आप डायरेक्ट ही कर लो इसको, हल लिख के डायरेक्ट कर लेते हैं हम इसको हल। अब बीच की दूरी, तो हल देखना बीच की दूरी कितनी है हमारी, बीच की दूरी A और B के बीच की दूरी की बात करें तो कितना है 5, ये मात्रक में होगी, मात्रक। ठीक है, अगर मैं सारे बिंदु के नाम लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ x1 की वैल्यू कितनी है तो x है। ठीक है, अगर मैं x2 की वैल्यू y1 की वैल्यू लिखना चाहूँ तो y1 कितना है 3 है। अगर मैं x2 का मान लिखना चाहूँ तो कितना है 5 है। अगर मैं y2 का मान लिखना चाहूँ तो कितना है 7 है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ A B के बीच की दूरी, A B के बीच की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से, फॉर्मूला था रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। भाई A और B के बीच की दूरी मुझे 5 दे के रखी है। ठीक है, x2 की वैल्यू मेरे पास है कितनी है 5, माइनस x1 की वैल्यू मेरे पास है x, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है मेरे पास 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब दोनों पक्षों में वर्गमूल कर लो, दोनों पक्षों में वर्ग कर लो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, मैं दोनों पक्षों में वर्ग करता हूँ। दोनों पक्षों में जैसे ही वर्ग करूँगा तो ये तो बन जाएगा 25 और यहाँ से हट जाएगा तो 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गए तो कितने बचे 4, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 25 बराबर 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 25 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 25 हो जाएगा माइनस 2, a की वैल्यू 5 है, आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, प्लस b स्क्वायर मतलब स्क्वायर प्लस 16, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये भी प्लस का 25 है, ये भी प्लस का 25 है, दोनों आपस में कट जाएंगे, नहीं काटना चाहते तो कोई बात नहीं, इसको 25 ही रहने दो। सॉल्व कर लेते हैं पहले आपके लिए, 25 माइनस ये हो गया 10x प्लस चलो x स्क्वायर प्लस 16, मैं बराबर में 0 बना लेता हूँ क्योंकि ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 25 को इधर भेज देता हूँ, ठीक है, तो 25 को इधर भेजूंगा तो बात वही है कि यहाँ के क्या हो जाएगा 25 माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये पूरा कट जाएगा तो बराबर में 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रही है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगी कि x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0, ये बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई है। देखना आगे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ। देखना इधर सॉल्व कर लेते हैं, इसके टुकड़े कर लेते हैं। गुणा करने पर तो 16 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 10 आना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है 8 और 2, जिनको जोड़ोगे तो हो जाएंगे। तो मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख लेते 8 प्लस 2 एक्स प्लस 16 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है सॉरी माइनस ये बन जाएगा 8x प्लस 2x प्लस 10 16 बराबर 0। माइनस को भी अंदर ले लो तो माइनस का 8x माइनस का 2x प्लस का 16 बराबर 0। सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो माइनस के 10 बन रहे हैं और माइनस के 10x ही बनना चाहिए। कॉमन ले लो दोनों में, इधर कॉमन आ रहा है x तो इधर बनेगा x माइनस 8,
इधर कितना कॉमन लोगे आप, तो इधर आपको माइनस का 2 कॉमन लेना पड़ेगा। जब आप माइनस का 2 कॉमन लोगे तो माइनस के इसमें भाग दोगे तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखो 2 टुकड़े निकले आपके, पहला फैक्टर क्या निकला x माइनस 2 और दूसरा निकला x माइनस 8 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर रखने, x माइनस 2 बराबर 0 रखने पर और x माइनस 8 बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ से आया x बराबर 2 और यहाँ से आया x बराबर 8। तो ये दोनों ही x के मान है जो मेरे को क्वेश्चन के अंदर पूछे थे। ठीक है, यदि बिंदु x 3 और 5 8 के बीच की दूरी 5 हो तो ये जो x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। दोनों ही होगी, एक 2 भी होगा और 8 भी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बटन 6, 11, 21, 23, 14, 5 का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो माध्य क्या होता है, माध्य बराबर होता है, और माध्य को आप x बार से भी लिखते हो, ये बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया ये संख्या। बात करते हैं तो प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा, 6 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 14 प्लस 5 बटा 1 2 3 4 5 और 6। टोटल कर लेते हैं तो 11 और 6 कितने हुए, 18, 18 और 10 28, 28 और 10 38, 38 और 1 39, 39 और 10 49, 49 और 10 59, 59 60 61 और 62, 62 और 10 कितने हुए, 62 और 10 72, 72 और 4 76 और 76 और 5 कितने हुए, 76 81 है ना, 80 ठीक है। तो इसका टोटल आ रहा है आपका 80, तो 80/6 हो जाएगा। तो x बार बराबर आएगा 80/6। तो 80/6 सॉल्व करते तो कितना हुआ, तो भाग देके देख लो, 6 कम 6, एक बार भाग जा रहा है 80 में, पीछे कितना बच गया 2, ऊपर से उतारा 0। ठीक है, तो 6 तिया 18। ठीक है, पॉइंट लगाया, पीछे वापस बच रहे कितने 2, तो पॉइंट लगाया 0 उतारा तो 6 तिया 18, 13.1 बार बराबर 13.3 ऐसा बनेगा आपका। ठीक है, वापस से 2 बचेगा, वापस 3 भाग जाता जाएगा। ठीक है, चलो 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 और 12 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए और 12 होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 9 भी होना चाहिए और 12 होने की प्रायिकता। 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग एक तो 9 होना चाहिए और 12 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो अपन देखते हैं, तो संख्याओं का योग पहले 9 देखते हैं, पहले वाले में मिल रहा है किसी संख्याओं का योग 9 नहीं हो रहा। इस वाले में देखते हैं 6 और 2 8, 5 और 2 7, इसके अंदर भी नहीं हो रहा। 5 और 3 9 बोला, 6 और 3 9, एक यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो 6 और 3 एक टुकड़ा तो ये मिला। फिर यहाँ पर देखो 9 का हो रहा है, 6 और 4 में 9 हो रहा है, मेरे से 3 और 6 में भी होगा, बिल्कुल 3 और 6 भी कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ठीक है, और क्या है, इधर देखते हैं 5 और 4 भी कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ठीक है, और क्या है, 6 और 5 और 4 है ना, अगला है 5 और 4, ये भी होगा। ठीक है, और 6 और 5 भी ये होगा, 6 और 3 और 6 आ गया था ना, 6 और 3 आ गया है, ले लिया, और 3 और 6 भी। ठीक है, 6 4 10 हो रहा है, 6 और 3 आएगा। ठीक है, 6 3 आ गया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, देखना 3 और 6। ठीक है, तो इस वाले को हटा सकते हैं। ठीक है, अब इधर देखो, मैं वापस से बता देता हूँ, इसके अंदर कोई टोटल हो रहा है, नहीं हो रहा। इसके अंदर 2 1, इसके अंदर कोई टोटल नहीं हो रहा। 6 और 2 8 हो रहा है, इसके अंदर चेक करते 3 1 3 4 नहीं हो रहा। 5 और 3 8, तो 6 और 3 पहला टोटल मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, फिर इसके अंदर चेक करते हैं, 4 और 4 8 होता है, 5 और 4 होता है। ठीक है, देखो मैं शुरू से बताता हूँ आपको, अच्छे से बताता हूँ, देखना ताकि समझ में आ जाए आपको अच्छे से। इधर देखना, सबसे पहले शुरू करते हैं, इसमें कोई नहीं मिल रहा है, इसमें बात करते हैं, तो आपका टोटल 9 होना चाहिए, तो पहले बनता है 3 और 6। ठीक है, फिर इसके अंदर आते हैं तो बनता है 4 और 5। ठीक है, फिर इसके अंदर आता है तो बनता है 5 और 4।
फिर इसके अंदर आते हैं तो बनता है 6 और 3। मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई स्थितियाँ नहीं बन रही है आपकी जिसमें योग कितना हो 9। तो पहले अपन 9 होने की निकाल ले, ठीक है। तो 9 होने की निकाल लेते हैं, तो 9 होने की कितनी आ रही है, कितनी 4। तो हमको बताया, देखो लिखने का तरीका अब आपको बताया, मैं आपको आंसर बता दूं। लिखने का तरीका मैंने पहले वाले में बताया है कि देखो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, चलो 9 आने की प्रायिकता 1 लिख लेता हूँ। 9 आने की प्रायिकता, 9 आने की प्रायिकता कितना मैं मान लेता हूँ, मान लो पी, क्या मानी है पी। तो मैं बोल दूंगा संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। जो क्वेश्चन पूरा करने लायक है पूरा करके बताऊंगा, बाकी आपको बताइए प्रायिकता इतना आसान है। देखो संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो रही है, 1 2 3 4, और कुल परिणाम कितने हो रहे हैं 36। काटोगे ये कट रहा है किसके बारे से, पहले आप 2 के बारे से, 4 के बाड़ों से काटोगे तो भी 1/9। कितनी आ रही है प्रायिकता 1/9। तो ये तो किसकी आ गई 9 आने की। यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ 12 आने की। देखो 12 कहाँ का आ रहा है, अब 12 देखते हैं जिसका टोटल कितना हो रहा है 12। अब मैं 12 आने की, तो 12 आने की प्रायिकता देखो कहाँ का हो सकती है। पहले वाले में योग देखो कोई 12 बन रहा है नहीं, दूसरे वाले में योग 12 नहीं बनेगा, तीसरे वाले में 9 बनेगा नहीं बनेगा, 4 और 1 4 2 4 3 4 4 4 5 6 और 4 10 हो रहा है नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं यहाँ बनेगा कहीं ना कहीं, 5 और 5 10 होते हैं, ठीक है। 6 और 5 11 होते नहीं बन रहा, 6 और 6 12, 12 आने की तो एक ही बन रही है, तो 1/36। ये क्या 1/36 कितनी बन रही है, ठीक है वो तो हो गया, ठीक है 12 आने की प्रायिकता, ठीक है। तो ये तो हो गया 12 आने की प्रायिकता निकल गई। अब उसने बोला था इनका योग, ठीक है, बाद में इनका योग भी निकालना है दोनों का, तो मैं योग निकाल लेता हूँ 1/36 प्लस 1/9। तो एलसीएम कितना आएगा, ठीक है 36 एलसीएम आएगा, 36 का 36 भाग 1 बार 1, 9 18 29 9 चौक 36, तो आंसर आएगा 5/36, ठीक है। चलते आगे। 2 खिलाड़ी ए तथा बी के शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यहाँ ज्ञात है कि ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 5/6 है। देखना ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता को मैं मानता हूँ पी, क्या मानता हूँ पी। और ये मुझे देके रखिए कितनी 5/6, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ बी द्वारा बी के हारने की प्रायिकता आ जाएगी, बी के जीतने की प्रायिकता। या तो आप बी के जीतने की प्रायिकता निकाल लो या ए के हारने की प्रायिकता निकाल लो, तो वही बात है बी के जीतने की प्रायिकता। आपको पता है जैसे 100% होता है वैसे प्रायिकता में 1 होता है, तो मैं घटा लेता हूँ। अब मेरे को बी के जीतने की प्रायिकता बराबर मैं मान लेता हूँ पी ई बार, क्या मान लेता हूँ पी ई बार। तो मैं बोलता हूँ कि पी ई बार मुझे निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 1 माइनस पी ई, क्या करना पड़ेगा 1 माइनस पी ई। तो मेरा 1 माइनस पी ई कितना है 5/6 है, तो 6 कम 6 वैसे बचेगी कितनी, देखो 6 कम 6 1/6 बचेगी, सीधी सीधी बात है। कितना बचेगा 1/6, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिंदु 5 3 और -3 2 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जब एक्स अक्ष पर विभाजित करने का बोला है तो मैं बोलता हूँ, देखो एक लाइन खींच के वापस बता देता हूँ। ये कोई रेखा है, ठीक है, और उसने बोला है बिंदु 5 3 और -3 2 को मिलाने वाली रेखाखंड। मैं बोलता हूँ माइनस ये है 5 और 3, और ये मान लेता हूँ मैं है -3 और -2, ठीक है, को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष पर मैं मान लेता हूँ एक्स अक्ष पर। तो जब एक्स अक्ष पर मानूंगा तो y बराबर 0 हो जाएगा। किस अनुपात में विभाजित करेगा, मैं मान लेता हूँ ये x यहाँ पर मान लेता हूँ, एक्स अक्ष पर बोला है तो y बराबर 0 हो जाएगा। और मेरे को अनुपात निकालना है, मतलब m1 अनुपात m2 निकालता है। मैं m1 और m2 ही मान रहा हूँ इसको, और कुछ भी नहीं मान रहा हूँ। देखना मैं क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ पहले हल। हम जानते हैं कि x अक्ष पर y बराबर 0 होगा, अतः बिंदु
x 0 होगा। एवं माना बिंदु रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। देखो मेरे पास सारे बिंदु देके रखे हैं, मैं फॉर्मूला ले लेता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो दो, अगर मुझे अनुपात निकालना है तो मैं, अब मुझे y की वैल्यू है कितनी है, 0 है, तो मैं y पर निकालता हूँ। तो y बराबर क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। तो y बराबर मेरा कितना है, 0, m1 मुझे निकालना है, y2 की वैल्यू मेरे पास है, कितनी है y2 की वैल्यू, तो y2 की वैल्यू देखूंगा तो माइनस का 2 प्लस m2 मुझे निकालना है, y1 की वैल्यू देखूंगा तो कितनी आएगी, 3 प्लस ये कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2। मैं इसको इधर वज्र गुणा कर दूंगा, तो जैसे ही वज्र गुणा हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। इसका इधर वज्र गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, देखना, -2m1 प्लस 3m2 बराबर 0। उधर भेज देता हूँ मैं, देखो इसको इधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो इसको इधर भेजूंगा तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है, या फिर इसको इधर भेज दो तो ये प्लस में हो जाएगा। तो मैं तो इसको इधर भेज देता हूँ, 3m2 इधर ही रहने देता हूँ, ये बन जाएगा 2m1। अब मुझे m1 अनुपात m2 निकालना है, तो m2 को इधर भेज दूँ और 2 को इधर भेज देता हूँ। तो देखना m1 बटा m2। अब देखो कैसे करना है, एक को इधर भेजा तो एक को, आप m2 को इधर लाए हैं तो 2 को कहाँ भेजना पड़ेगा, इधर, तो ये बनेगा 3/2। इसका मतलब ये किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो m1 अनुपात, आप लिख लेना लाइन, बराबर होता है 3/2 में। ठीक है, आगे चलते हैं। बिंदु 11, 8, 1, 3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 7, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। वापस से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिंदु 11, 8 और 1, 3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 7, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। देखो वापस वही क्वेश्चन है, इस बार आपको बिंदु देके रखे हैं। मान लो ये आपका बिंदुओं 11, 8 और 1, 3 को मिलाने वाली रेखा बिंदु 7, 6 को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो बिंदु आपको देके रखे कौन कौन से, बिंदु आपको देके रखे 11 और 8, और बिंदु कौन सा देके रखा है आपको, 1 और 3। और मान लो कि वो यहाँ पर अंत विभाजन करता है, इस बिंदु पर अंत विभाजन करता है, और आपको अंत विभाजन बिंदु देके रखा है 7 और 6, और ये किस अनुपात में करेगा। तो मैं मान लेता हूँ m1 अनुपात m2 में विभाजित करेगा। ठीक है, तो इधर देखना, माना बिंदु 7, 6 रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, ये m1 अनुपात m2 में विभाजित करेगा। अब मेरे पास क्या क्या है, मैं सब लिख लेता हूँ, मुझे क्या क्या दिया है। देखो मुझे x1 की वैल्यू देके रखी है 11, y1 की वैल्यू है 8, x2 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है 3, और मेरे पास सिर्फ x की वैल्यू बोलूँ तो है 7, और सिर्फ y की वैल्यू बोले तो 1। अब इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला लेके आप यूज़ करो, x बराबर ले लो, किसी से भी आंसर आ जाएगा। x बराबर हो गया बीच की दूरी का फॉर्मूला, तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया। ठीक है, बात करते हैं आगे, देखो सॉल्व करते हैं आगे। x की वैल्यू कितनी है, तो 7 है, तो बराबर में 7 रख दिया। m1 की वैल्यू मुझे निकालनी है, x2 की वैल्यू कितनी है, तो x2 का मान है मेरे पास कितना, 1 है, हाँ 1। ठीक है, m2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, बात करते हैं x1 की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू मेरी कितनी है, 11 है, और m1 m2 मुझे फाइंड आउट करना है। इसको इधर वजह गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 7 m1 प्लस m2 बराबर m1 प्लस 11 m2। ठीक है, इसको मैं पीछे ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
इधर देखना, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये देखो 7m1 हो जाएगा प्लस 7m2 हो जाएगा प्लस m1 प्लस 11m2 हो जाएगा। m1 को इधर भेज दूँ तो बन जाएगा 7m1 माइनस m1 बराबर m2 को इधर भेज दूँ तो बन जाएगा 11m2 माइनस 7m2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। एक m1 गया तो बना 6m1, इधर बना तो कितना बचा 4m1 4m2। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं तो m1 अपॉन m2 को इधर भेजा तो इसको इधर लेना पड़ेगा तो बनेगा 4/6। ये 2 के पार्टे से कट रहा है तो m1 अपॉन m2 बराबर हो जाएगा 2:2/3। इसका मतलब m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा 2:3। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित सारणी के एक स्कूल की कक्षा के x के 50 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्त अंकों दर्शाती है। देखना, ये क्वेश्चन में माध्य निकाल रहा था। क्या निकाल रहा था? माध्य। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, माध्य निकालने वाला बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। मैं फटाफट आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे करना था। देखो, आपको देख के रखा है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, और कितना देके रखा है 60 से 70 और 70 से 80, 60 से 70 और 70 से 80। आप इसको बहुत तरीके से कर सकते थे, आसान भी था। ये आपका है वर्ग अंतराल। मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ x क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो इसको जोड़ोगे और 2 का भाग दोगे तो 25, इसको जोड़ोगे और 2 का भाग दोगे तो कितना आ रहा है 35, इसको जोड़ोगे तो 45, इसको जोड़ोगे तो 55, इसको जोड़ोगे तो 65 और इसको जोड़ोगे तो 75। ठीक है, आपको f दे के रखा है। f कितना दे के रखा है मुझे 5, 9, 8, 12, 13, 3, 5, 9, 8, 12, 13 और 3। देखो, अब 2 तरीके से ये लंबा मेथड हो सकता है। आप fx का मल्टीप्लाई करोगे तो गुणा बहुत लंबे लंबे जाएंगे। तो आप एक आपने मेथड पढ़ा था छोटा करने के लिए, है ना, तो आप छोटा वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। आपको बड़े वाले से करना है तो बड़े वाले से करो। मैं बड़े वाले से भी करके बता देता हूँ, तो बड़े वाले से कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। उसकी जगह आप यहाँ पर एक u मान सकते थे, x माइनस यू मान के इसको क्या कर लो, छोटा कर लो, है ना। और कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वहाँ पर जैसे देखो हमारा फॉर्मूला होता है x बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है, ये होता है। अब यहाँ पर x माइनस यू मान लो, क्या मान लो, x माइनस को u मान लो इसमें से। अब u मान लो, आपने 5 मान लिया है तो इन सब में से 5 को क्या करते रहो, माइनस करते रहो। या फिर 45 मान लिया है तो इन सब में से 45 क्या करते रहो, माइनस करते रहो। कल्पित माध्य, आप कल्पित माध्य मानकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कल्पित माध्य के बाद h का भाग देके भी कर सकते हो। बहुत सारी विधि है, देखो मैं आपको कल्पित माध्य वाली विधि बता देता हूँ। इधर देखना, मैं आपको कल्पित माध्य वाली विधि बताता हूँ। मैं निकालता हूँ u, क्या निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ कल्पित माध्य। देखना, मैं यहाँ पर u निकाल लेता हूँ तो u बराबर निकलेगा मेरा x माइनस ए, और a यहाँ पर मैं मानता हूँ कल्पित माध्य। क्या मानता हूँ, कल्पित माध्य। तो x माइनस ए निकालूंगा तो आप कोई भी a मान लो a मैंने 45 मान लिया, a मैंने क्या मान लिया 45 मान लिया। तो यदि a में 45 मानता हूँ तो 45 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 10 नहीं, माइनस के 20। कितने बचेंगे, माइनस के 20। इधर कितने बचेंगे, माइनस के 10। इधर कितने बचेंगे 0। इधर कितने बचेंगे 10। इधर 20 और इधर 30। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको निकालना है एफ यू। क्या निकालोगे, एफ यू। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 100, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा, माइनस का 90, इधर 0, इधर 120, इधर 260 और 3 तिया 990। ठीक है, आपको निकालना है सिग्मा एफ एक्स। क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स। अपन को इसका काम नहीं है, एक अपन को निकालना है सिग्मा एफ यू। ठीक है, इन दोनों का मान निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ है, ये एफ एक्स नहीं है, सॉरी, सिग्मा एफ निकालना है। ठीक है, चलो अब इसका टोटल कर लो आप, कितना हो रहा है। तो देखो टोटल करते हैं अपन, तो 13 और 13, देखो 13 और 13 26 होते हैं, तो 26 में एक कम कर लो तो 25 हो जाएंगे। 25 और 3 कितने हुए, 28। 28 में आप 10 जोड़ो तो 28, 38, 38 में से 2 कम कर लो 36। 36 और 10 जोड़ता हूँ तो 46 होता है, एक कम करता हूँ तो 45 हो जाता है। 45 और 5 50 हो जाता है।
ठीक है, ये आया आपका 50। आगे बात करते हैं, अब माइनस माइनस वालों को जोड़ते हैं तो माइनस का 190 निकलता है। कितना निकलता है? 190। और प्लस प्लस वालों को जोड़ते हैं तो देखो 260 में 100 जोड़ता हूँ तो 300, और 300 में 80 जोड़ता हूँ तो 380, है ना, 380 होता है। और 380 में आप 100 जोड़ते हो तो 480 होता है, तो ये 470 ही होगा। कितना होगा? 470। कैलकुलेशन आपको थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी। अब मुझे निकालना है माध्य, तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। बस इतना ही काम करना था आपको। आप अगला मेथड पद्धति से भी कर सकते हो, जो स्टूडेंट जैसा चाहे वैसा कर सकता है। मैंने सिर्फ कैलकुलेशन को छोटा करने की कोशिश की है, ठीक है। a कितना माना था मैंने? कितना माना था? 45, तो यहाँ रख दो 45। सिग्मा एफ यू कितना निकल के आया? अच्छा सॉरी, सिग्मा एफ यू गलत निकल गया है, क्योंकि मैंने इसमें से ये तो जोड़ लिया, 470 हो गया है ना। 260 और 380 और 90 470, लेकिन मैंने इसमें से 190 माइनस नहीं किया है, तो 470 में से मुझे 190 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 0 9 में 17 में से 9 गए, तो 17 में से आपके 9 गए तो कितने बचे? 8, ठीक है। और इधर कितने बचे? 3, तो ये आएगा 380। बिल्कुल, इधर आएगा 280, ठीक है। इधर आपका आ जाएगा 280, ठीक है। तो ये बन गया 280 अपॉन, ठीक है, ये कितना है? 50। तो इसको इससे काट दो, 5 का 28 में भाग दे दो। मैं इधर कर रहा हूँ, देखो। तो x बार बराबर, जब आप 5 का 28 में भाग दोगे तो 5 25, अभी 45 को ऐसे ही रखो। कितना हुआ? 5 25, तो 5 25 कितने बार? 5 बार गया। पीछे कितने बचे? 3, ठीक है। और 3 पीछे 3 बचे ना, और पॉइंट उतारोगे तो ये हो जाएगा 5 6 3, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो आंसर लगभग आएगा 50 और 5, ये 50.6। x बार बराबर निकल के आ रहा है 50.6, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस समूह में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता निकालिए। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पहले मैं लिखा देता हूँ। देखो पहले मैं लिख लेता हूँ कुल पेनों की संख्या। कुल पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी? इधर मैं लिख रहा हूँ हल। क्या हुआ? दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है, देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, ठीक है, अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में अपन देखते हैं कुल पेनों की संख्या। तो कुल पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो टोटल पेन कितने? 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है। तो 132 प्लस 12, 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 132, तो 142, 142 और 144, टोटल कितने पेन हो गए? 144 पेन हो गए, ठीक है। 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन मिल जाते हैं। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस समूह में एक पेन यादी से निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता निकालनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, देखना। अच्छे पेन की प्रायिकता आप लिख दोगे PE मान लेता हूं मैं, बराबर संभावित देखो इधर लिख लेते हैं कुल संभावित परिणाम, सॉरी कुल परिणाम, और ऊपर संभावित परिणाम। तो कितने हो जाएंगे देखते हैं। संभावित परिणाम कितने हो जाए? अच्छे पेन कितने? अच्छे पेन आने की बोली है। टोटल अच्छे पेन कितने? 132
और कूल पेन कितने हैं 144। देखो 2 के पाड़े से कटता है ये 2 3 5 और 6 4 और 4 8 और 1 9। ये 3 के पाड़े से भी कट रहा है, 3 का डिविजिबिलिटी है, डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ोगे 3 2 5 और 1 6 4 4 8 और 1 9। 3 के पाड़े से कट रहा है तो 3 के पाड़े से इसको काटते हैं। तो जब हम 3 के पाड़े से इसको काटेंगे तो 3 3 6 3 9 3 चौक 12, पीछे 1 बचता है और 3 चौक 12 है ना 44 बार। ऊपर वाला जो कटता है वो कटता है 3 6 3 9 3 चौक 12, ठीक है। पीछे बचता है 2 और कितनी बार जाता है 3 अट्ठे 24। अभी भी ये 2 के पाड़े से कट रहा है तो 2 के पाड़े से इसको काटते तो 44 2 के पाड़े से कटेगा तो 22 बार और ये कटेगा 24 बार। ऊपर ही काट लेते हैं, ये कट रहा है 22 बार और ये कट रहा है 24 बार। अभी भी कट रहा है 2 के पाड़े से 11 और 12, कितनी आ रहा है 11/12। तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई 11/12, ठीक है। एक थैले में 6 लाल और 9 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और काली हो। देखो ये भी क्वेश्चन सिंपल, अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट बता देता हूँ। एक खेले में कुल गेंदें, तो अगर मैं कुल गेंदों की बात करूँ तो कुल गेंदें कितनी हो जाएगी, कुल गेंदें बराबर 6 + 9 बराबर हो जाएगी 9 और 6 15 गेंदें, ठीक है। टोटल 15 गेंदें। पूछा है अपन को, पहला क्या पूछा है लाल हो, पहला क्या पूछा है तो लाल गेंद आने की प्रायिकता। आप लोग वो लिख लेना फॉर्मूला, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो टोटल कितने हैं 15 और लाल गेंद कितनी है 6, तो आ गया 6/15। बट 6/15 कट रहा है 3 के पाड़े से, 3 पंजे 15 होता है और 3 दूनी 6 होता है 2/5, ठीक है। फिर उसने बोला है गेंद काली हो, तो काली गेंद आने की प्रायिकता लिख लेते हैं। तो काली गेंद आने की प्रायिकता लिख लेते हैं। तो टोटल 15, काली गेंद कितनी है अंदर 9, तो 9 भी कटता है 3 के पाड़े से, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 3/5, ठीक है। आगे चलते हैं। एक त्रिभुज के शीर्ष 3 -3 2 -5 5 -2 और 5 4 हो तो सिद्ध कीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है, साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। चलो देखो मैं इधर मान लेता हूँ, देखना मान लेते हैं अपन, मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा मैं मान लेता हूँ, ठीक है। इसके ए बिंदु है, ये बी बिंदु और ये सी बिंदु है, ठीक है। मुझे शीर्ष दे के रखे -3 -2, मैं मान लेता हूँ -3 -2, फिर है 5 -2 5 -2 और अगला है, थोड़ा तेज चलूँगा मैं, अगला है 5 और 4। अगला क्या है 5 और 4। ये मान लो शीर्ष है A B C नाम दे दिए, ठीक है। चलो तो ये मैंने शीर्षों के नाम दे दिए, देखना यहाँ त्रिभुज के शीर्ष A -3 2 है, B 5 और -2 है और C। याद रखना ये मैंने माना है, ऐसा जरूरी नहीं कि वहां पर मेरा AC कर्ण ही निकल के आएगा। वो मेरी दूरी कितनी आती है मैं अभी क्वेश्चन को देखकर ही बता पाऊंगा, पूरा सॉल्व होने के बाद ही कि दूरी क्या निकलती है, सबसे ज़्यादा वाली निकलेगी उसको हम मान लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले AB के बीच की दूरी निकालते हैं। तो AB के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है, आप रूट लगाते हो तो रूट की जगह मैं इसको स्क्वायर ही रहने दूँ, तो अगर मैं स्क्वायर ही यहाँ पर रहने दूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो आप आगे जाके भी इसको रूट को हटाना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय की कंडीशन क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होता है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज कब होगा, जब इसके कर्ण का स्क्वायर है ना, इसका जो कर्ण है उसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, तभी होगा। तो मैं यहाँ पर क्या निकाल लूँ, स्क्वायर ही निकाल लूँ, बाद में देख लूंगा कि योग हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो देखना मैं AB स्क्वायर बराबर निकाल रहा हूँ। चलो तो x2 - x1, तो x2 की वैल्यू कितनी है, पहले मैं AB के बीच की निकाल रहा हूँ। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस x1 की वैल्यू आ जाएगी -3, तो -3 माइनस ये हो जाएगा +3 क्योंकि पहले से है, ठीक है। फिर y2 की वैल्यू कितनी है -2 और इधर भी कितना माइनस, तो ये भी कितना हो जाएगा प्लस, ये इसका होल स्क्वायर। तो देखो AB का स्क्वायर आ जाएगा बराबर 5 और 3 9, ये 5 और 3 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, प्लस ये प्लस माइनस माइनस ये तो 0 हो जाएगा, है ना।
और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। तो देखो ए बी का स्क्वायर जो निकल के आया है वो मैं बोल देता हूँ 81 है। कितना है? 81। मैं यहाँ पर आपको ए बी की वैल्यू भी लिख लेता हूँ। चलो मेरी ए बी की वैल्यू निकल के आई है 9, और इसको लिख लेते हैं मात्रक, क्योंकि ये है दूरी। मैंने आपको दोनों चीज़ें लिख ली है, ठीक है, उधर बेचकर। ये काम का आएगा मैं भी बताऊंगा आपको, ऐसा क्यों किया मैंने। फिर निकालता हूँ मैं BC के बीच की दूरी, तो BC का स्क्वायर निकालूंगा तो वही x2 माइनस इन दोनों को मान लो, x2 की वैल्यू 5, x1 की वैल्यू भी 5 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो मैंने प्लस कर दिया है 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो देखते ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो 0 ही होता है तो डायरेक्ट 0 ही लिख ले अपन। तो 0 प्लस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर 36। तो मैं ऐसा भी लिख लेता हूँ आपके लिए, BC बराबर निकल के आ जाएगा 6। मेरे को एक और वैल्यू निकालनी है, मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। देखना मुझे निकालनी है AC की वैल्यू। AC देखते हैं तो AC में भी x2 की वैल्यू कितनी 5 माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। y2 की वैल्यू कितनी 4 है ना, और ये कितनी प्लस का 2 हो जाएगा, ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36, ये 100 हो जाता है मेरे ख्याल से, बिल्कुल ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100। अगर मैं सीधी AC की बात करूं तो AC की वैल्यू आती है 10। हाँ सॉरी, यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लो। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, देख लेते हैं अपन। देखो 5 और 3 कितने होते हैं 8, तो 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। तो ये मैंने 8 का स्क्वायर 64 हो गया, तो AB की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 8, ठीक है। ये थोड़ा सा लिखने में हो गया था दिक्कत, कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है। अब देखते हैं आगे, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है हाँ। अब अगर मैंने माना है तो मेरी पाइथागोरस प्रमेय देखो, AC की वैल्यू आई है 100, AB की वैल्यू आई है 64 और इसकी आई है 36। मेरी पाइथागोरस प्रमेय ये समकोण त्रिभुज जब होगा, हमें समकोण त्रिभुज की कंडीशन पता है। देखो मैं इधर लिख रहा हूँ पूरा, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखो हमारा AC का स्क्वायर कितना है 100 आया है, हमारा AB का वैल्यू कितनी आई है 64, और ये कितनी आई है 36। क्या ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है? कर रहा है। अतः यह एक समकोण, यह एक समकोण, हेलो हाँ, एक मिनट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या हुआ? अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था, लाउड स्पीकर तो नहीं है ना? नहीं, ये बोल रहा था कि मेरे खाते में तो पड़े, लेकिन ऐसे वाले खाते में पैसे तो है। एक मिनट मैं करता हूँ, 1 मिनट करता हूँ, 5 मिनट में वीडियो बना रहा हूँ, आवाज़ जाएगी, ठीक है। ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। अब देखो आपको हमको निकालनी है इसकी क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई 1/2। इधर देखो आधार कितना BC कितना निकल के आया, सिर्फ BC की वैल्यू ये यहाँ पर मैंने, हाँ ये रही, BC कितना 6 और ऊंचाई कितनी 8, तो BC 6 और ऊंचाई 8, काट दो 2 के पाटे से 4, तो यह 6 चौक 24, तो 24 क्या होगा सेंटीमीटर में माना तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मात्रक माना है तो मैं मात्रक स्क्वायर लिख लेता हूँ, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो आप स्क्वायर में लिख लो, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो, जो लिखना है, ठीक है।
52 पत्तों की ताश की एक गड्डी में से सभी इक्के बादशाह बेगम गुलाम निकाल दिए गए। शेष बचे पत्तों को फली प्रकार फेरने के पश्चात उनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता। देखो मैं इधर ही इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, क्वेश्चन को आसान क्वेश्चन है। देखो पहले मैं निकालूंगा इक्के। इक्के कितने होते हैं? 4। तो मैं सारे इक्के इसमें से 4 इक्के निकाल दिए बार, ठीक है। फिर मैं निकालता हूँ बादशाह। बादशाह भी कितने होंगे? 4। तो बादशाह भी मैंने निकाल दिए 4, ठीक है। फिर बेगम कितने होंगे? तो बेगम भी मैंने निकाल दी 4। फिर गुलाम, गुलाम कितने होंगे? 4। तो गुलाम भी मैंने निकाल दी 4। तो मेरे पास कुल पत्ते कितने बचे? तो कुल पत्ते, अगर मैं कुल पत्तों की बात करें तो कुल पत्ते 52 होते हैं और 52 में से 4 8 4 12 4 चौक 16 पत्ते निकाल दिए तो आपके पास बचे 36 पत्ते। कितने बचे? 36। मतलब कुल पत्ते अब आपके पास बचे 36। और उसने बोला एक काले रंग का पत्ता होने के लिए। अब काले रंग का पत्ता होने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि काले पत्ते होते कितने अंदर? काले पत्ते कितने होते हैं? तो देखो आपको काले पत्ते माइनस करने पड़ेंगे। तो इसमें से आपको जो निकालना है, तो टोटल काले पत्ते कितने होते हैं? इक्के के काले पत्ते, टोटल काले पत्ते होते हैं आपके ताश के पत्ते के अंदर 26। टोटल 26 काले होते हैं और 26 लाल होते हैं। तो उसने बोला है कि काले रंग का पत्ता। तो मैं बोलता हूं तो इधर देखना, कुल काले पत्ते कितने हैं? तो कुल काले पत्ते पहले से जो होते हैं वो होते हैं आपके 26। अब 26 में से मैंने इक्के के निकाले 4, ठीक है। तो 2 निकाले होंगे जब लाल में, तो 2 काले इक्के के होंगे, 2 काले बादशाह के होंगे, 2 काले बेगम के होंगे और 2 काले गुलाम के होंगे। तो इन सब में से 2 2 2 देख 4 4 है ना, तो 2 लाल 2 काले, 2 लाल 2 काले ऐसे होंगे। तो 2 4 6 और 8, मतलब मैंने 8 पत्ते क्या कर लिए इसमें से निकाल लिए। तो मैं कुल काले पत्ते 26 है ना। अब कुछ काले पत्ते निकालने के बाद कुल काले पत्ते। अब कुल काले पत्ते कितने बचे? तो 26 में से कितने निकाल दिए? देखो 2 4 6 और 8 निकाल दिए। तो 8 निकाल दिए तो कितने बचे? तो 26 में से 10 जाते तो 16 बचता है, लेकिन आप 2 और जोड़ दो तो कितने बचे? 18। मतलब अब आपके अंदर कितने पत्ते बच गए? 18 पत्ते बच गए। अब मेरे को किसकी निकालनी है? काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता। देखना, काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता। अब काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो देखो काले रंग के पत्ते आने की प्रायिकता, तो टोटल कितने पत्ते बचे अपने अंदर? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लिख लेना क्योंकि मैंने बता दिया आगे, ठीक है। टोटल कितने बच्चे बचे? 36। और अंदर काले रंग के पत्ते कितने बचे? 18। तो प्रायिकता कितनी आई? 1/2। अब सुनो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। एक काले रंग का तस्वीर, देखो काले रंग की तस्वीर इक्के भी निकाल दिए, बादशाह भी निकाल दिया, बेगम भी निकाल दिया, गुलाम भी निकाल दिया। तो काले रंग के तस्वीर वाले तो बचेंगे ही नहीं ना, 0 बचेंगे। अब तो कुछ है ही नहीं, तो ये बचेगी 0/26। देखो इसका आंसर क्या आएगा? 0/36। तो कितना हो जाएगा? 0। फिर बोला एक हुकुम का पत्ता। अब हुकुम के पत्ते आपने क्या कर दिए? इसमें से हुकुम का पत्ता आपने नहीं निकाला और हुकुम के आपने पत्ते कितने निकाल दिए? 4 निकाल दिए। तो पीछे कितने बच्चे बचे? ठीक है 13 होते हैं टोटल। 13 में से 4 आपने निकाल दिए तो पीछे कितने बचे? 9 बचे। तो आपकी जो हुकुम के पत्ते की प्रायिकता हो जाएगी वो 9/36 हो जाएगी। और 9/36 में आप भाग दोगे 9 8 9 27 9 चौक 36। तो इसका आंसर आएगा 1/4। डायरेक्ट कराया है, क्वेश्चन को कर लेना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलो अब मैं आपके लिए सॉल्यूशन लाया हूं इन क्वेश्चंस के, ठीक है। हाँ ये रहा पहला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखो ये आपको क्वेश्चन देके रखा था, मैं सॉल्यूशन इसका इसलिए लाया हूं ताकि क्वेश्चन फटाफट हो जाए और ये सब आपको आता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, इसी को बड़ा कर लेते हैं। यही आपके पास क्वेश्चन था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 6, 10, 13, 7 ये आपको देके रखा था। आपको इसका निकालना था पहले माध्य, है ना। पहले क्या निकालना है आपको? इसका माध्य। तो माध्य निकालते तो ये f है, ये x है। मैंने वापस क्या माना है? देखो संख्या को छोटी करने के लिए आप u मान सकते हो, आपको बताए तो मैंने इसको छोटी करने के लिए u माना है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे fx से, फिर भी आंसर वही होता। तो मैंने यहाँ पर a माना है और h माना है। a और h क्यों माना है? मैंने आपको a वाला बता दिया, h वाला मतलब वापस आप भाग दे दो। तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन किया है, आप देख लेना, ठीक है। चलो ये यहाँ पर मैंने पूरा सॉल्यूशन किया। देखो ये कैसे किया एक बता भी देता हूँ मैं आपको। देखो ये 2 कैसे आया होगा? तो मैं मानता हूँ कि यदि मैंने 25 माना है, मैंने a क्या माना है? 25,
तो मैं 5 में से 25 को घटाऊंगा तो मेरे पास 20 बचेंगे, मेरे पास 20 बचे होंगे। अब 20 में मैंने h भी माना है और मान लो h मैंने 10 माना है ना, तो अब 20 बचेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा ना। इसका मतलब मैंने यहाँ पर a कितना माना है, a मैंने माना है, यहाँ पर a मैं मान रहा हूँ देखना 25 और मैंने h माना है 10। अब आप भाग देते तो संख्या छोटी होती रहेगी। फिर आप 25 में से 15 को घटाओगे तो 25 में से 15 को घटाओगे तो 10 बचेगा और 10 का भाग दोगे तो -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। वही सिग्मा एफ यू किया है, वही सिग्मा एफ किया है, ठीक है, वही क्वेश्चन है। कोई फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ बराबर h, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। 25 था, 7 ये निकला था, 40 ये निकला था। इसको सॉल्यूशन इतनी गणित आपको आती होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसके अंदर देखते हैं, बारंबारता निकालनी है तो आपको सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, 13 है। तो 13 के सामने वाला अंतराल ले लूंगा मैं, ये वाला बॉक्स ले लूंगा, मुझे इस वाले बॉक्स का काम है और किसी का काम नहीं है, ठीक है। तो बहुलक सर्वाधिक बारंबारता 13 है तो L बराबर लोअर लिमिट हो जाएगी F1, ठीक उसके ऊपर वाली F1 होती है, ठीक, जो आपने देखी है वो जो आपकी है वो F1 है 13, ठीक, उसके ऊपर वाली होती है F0, क्या होती है F0, और ठीक उसके बाद वाली होती है F2, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ये होती है और H आपका अंतराल होता है। ये सारी की सारी वैल्यू पुट करके सिर्फ आपको सॉल्व करना था। 23.33 सारा इतनी मेहनत आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन था आपका से अधिक और से वाला, देखो मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, देखते हैं। ये हो गया है क्वेश्चन, चलो मैंने एक क्वेश्चन दिया था, हाँ, से अधिक प्रकार के बटन में बदलिए और फिर तोरण खींचिए, ठीक है। तो चलो मैं आपको तोरण खींचना थोड़ा बता देता हूँ, बहुत कम बच्चों को ये आया है क्वेश्चन, बहुत कम बच्चों ने किया है। देखो आपकी मैंने लिमिट देकर रखी है क्वेश्चन की, हमने लिमिट क्या है, मैं क्वेश्चन इधर ले लेता हूँ थोड़ा सा तो आपको पता चल जाए आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है इस क्वेश्चन की। 50 से 55, 55 से 60 यहाँ से है और 80 तक। तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन कहाँ से है मैं देख लेता हूँ। 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और 75 से 80। और मेरे को बारंबारता देख के रखी, ये मैं यहीं से यूज में लेता हूँ। अब आपको पूछा है से अधिक, है ना, आपको से अधिक करना है, तो मैं पहले लिखूंगा 50 से अधिक या उसके बराबर। अब देखो 50 से अधिक या उसके बराबर की बात करूंगा तो क्या 50 से अधिक सारे होंगे ना, जितने हैं वो सबके सब क्या है, ये देखो 2, 8, इधर देखो क्वेश्चन में चलता हूं मैं, क्वेश्चन लेता हूं, ये रहा, देखो ये सबके, ये 50 से 55 के बीच 2 है, तो मैं बोलूं 50 से अधिक, तो 50 से अधिक 2 भी होगा, 50 से अधिक 8 भी होगा, 12 भी होगा, 24 भी होगा, 38 भी होगा और 16 भी होगा। ये सारे के सारे क्या होंगे, 50 से अधिक होंगे। तो मैंने बोला 50 से अधिक क्या क्या है, तो मैं बोलता हूँ कि 50 से अधिक सभी है, तो 50 से अधिक जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। नहीं निकालना आ रहा है तो मैं निकाल के भी बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, उस वाले टेबल पर ही देखो, आपको निकाल के बताता हूँ, कहाँ गया, ये रहा। चलो फटाफट यहीं पे निकाल लेते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखो 2 बारंबारता थी तो 50 से अधिक सारे 100 हो जाएंगे। अब बोलो 55 से अधिक, तो क्या ये 2 55 से अधिक है, नहीं ये 2 55 से अधिक नहीं, ये 55 से क्या थे, कम थे। अगर 55 से अधिक बोलूं तो मेरे को 100 में से क्या माइनस करने पड़ेंगे, 2, तो 98 आ जाएंगे। अब 60 से अधिक, क्या ये 8 और 2 10, ये क्या 60 से अधिक है, नहीं ये 60 से अधिक नहीं है, तो अपन को वापस से 98 में से किसको घटाना पड़ेगा, 8 को, तो घटाऊंगा आ जाएगा 9। फिर मैंने बोला 60 से अधिक, क्या ये सब 60 से अधिक है, नहीं ये 60 से अधिक नहीं है, तो फिर मुझे कितना घटाना पड़ेगा, 24। ऐसे ही फिर जो आंसर आया उसमें से आपको घटाना है 38, फिर जो आंसर आया उसमें से आपको 38, 24 ऐसे ऊपर से क्या करता जाना है, 100 में से 2 घटाने, फिर 8 घटाने, फिर 12 घटाने, फिर ऐसे आपको चलते जाना है, लास्ट में आपका बचेगा 16। अब ये जो निकल के आए है ना, अब इनको पेपर में लिखना है कि 50 और 100 का आपका बना है, 50 से अधिक तो 100 बनाए, 55 से अधिक तो आपका 98 बनाए, फिर 60 से अधिक तो 90 बनाए, 65 से अधिक तो 78 बनाए, 70 से अधिक तो 54 बनाए, 75 से अधिक तो 16 बनाए। अब आपको कुछ भी नहीं करना था, ये जो आपके पॉइंट थे इनको प्लॉटिंग करनी थी। इतना आसान क्वेश्चन था, वो भी आपने छोड़ दिया, मिस कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन है 5, 10, 10, 15, 15, 20, 25, इनका क्या करना था, आपको माध्यिका निकालनी थी। तो माध्यिका निकालनी आती है, इसमें संचयी बारंबारता निकालते हैं, बिल्कुल आसान। एफ आपको देके रखा है, सी एफ कैसे निकालते हैं, ये 3 है, इसको जोड़ दो 6, इसको ऐसे जोड़ दो 9, इसको ऐसे जोड़ दो 29, 43,
53 और 7। याद रखना ये जो टोटल आता है ये इसी का टोटल आता है, तो ये n बोलो सिग्मा एक बोलो बात एक ही है। अब हमको पता है, अब अपन करते हैं n/2। क्या करेंगे? n/2। अब अपन को करना पड़ेगा n/2, तो मैं यहां पर करूंगा n/2, तो 60 का आधा करूंगा तो 30, तो 30 से बड़ी, ठीक 30 से बड़ी कितनी है? 43। तो ये 43 वाली को मैं पूरे को पूरे क्या कर देता हूं, ये 43 वाली आप पूरी की पूरी आप ऐसे कर लो, अंडरलाइन कर लो 43 वाली पूरी। तो मैं 43 इससे बड़ी, ठीक 43 है तो इसको क्या कर लूंगा, अंडरलाइन कर लूंगा। मेरे को सिर्फ अब इसी का काम है। तो इधर देखो फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर n l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यहाँ पर l देखो लोअर लिमिट हो जाएगी 25, n/2 30 आ जाएगा, सी एफ कितनी आ जाएगी 43 आ जाएगी, f कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, और h इनके बीच का अंतर कितना है 14। बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी और आपको सॉल्व करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। इसी के साथ आज के सारे सॉल्यूशन आपके हो चुके हैं। बहुत ही आसान पेपर था, मेहनत करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आगे से आगे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।